दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर पटना की सड़कों से लेकर गांव की गलियों तक एक ही नारा गूंज रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। दोस्तों, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड की ओर से भारतीय जनता पार्टी को दिया गया एक सशक्त संदेश है। ये कहानी है चतुराई, रणनीति और सियासी दांवपेच, जहां नीतीश ने अपने पुराने विरोधी को भी दोस्त बना लिया है और अपने सहयोगी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। दोस्तों, पटना की सड़कों पर जेडीयू के दफ्तर के बाहर रंग बिरंगे पोस्टर लहरा रहे हैं। इस पर लिखा है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। ये नारा सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि नीतीश कुमार का अपने सहयोगी बीजेपी को दिया गया एक जोरदार पैगाम है। बिहार की सियासत में नीतीश का नाम कोई नया नहीं। करीब 2 दशकों से वो यहाँ के सियासी समीकरणों को अपने अनुभव और चतुराई से गढ़ते आए हैं। लेकिन इस बार ये पोस्टर कुछ अलग कह रहे हैं। ये सिर्फ नीतीश की वापसी का ऐलान नहीं है बल्कि एनडीए के भीतर उनकी बादशाहत का दावा है। दोस्तों, आप जरा समझ लीजिए इस पोस्टर के जरिए नीतीश क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला संदेश ये कि नीतीश ही एनडीए का चेहरा है। दोस्तों, पोस्टर का पहला संदेश साफ है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होने वाले हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार में नीतीश के बिना एनडीए की जीत अधूरी है। ये बीजेपी को बता रहा है कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जैसे नामों की चर्चा बेकार है। नीतीश ही वो शख्स हैं जिनके नाम पर बिहार की जनता वोट देगी। दूसरा संदेश ये है कि मुख्यमंत्री पद पर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, 25 से 30 का मतलब है कि नीतीश कुमार 2030 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये पोस्टर बीजेपी को चेतावनी देता है कि मुख्यमंत्री पद पर कोई और दावेदार स्वीकार नहीं होगा। हाल ही में जब अमित शाह ने यह कहा कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा, तो जेडीयू ने इन पोस्टरों के जरिए जवाब दिया है कि नीतीश ही सीएम, कोई और सवाल नहीं। अब तीसरा संदेश भी जान लीजिए। ये बिहार है और बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल नहीं चलेगा। दोस्तों, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया। बिहार में ऐसा नहीं होगा और ये पोस्टर चीख चीख कर कह रहे हैं। नीतीश ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अगर बिहार में ऐसा दाव खेलने की सोचेगी भी तो जेडीयू तैयार है। नीतीश का नेतृत्व अड़िग है और बीजेपी को इसे मानना ही होगा। अब आते हैं चौथे संदेश पर। दोस्तों, इस पोस्टर के जरिए यह भी बताया गया है कि जनता का भरोसा नीतीश पर पूरा है। नीतीश का दावा है कि बिहार की जनता, खासकर ओबीसी और ईबीसी समुदाय, उनके विकास कार्यों पर भरोसा करती है। पोस्टर कहते हैं, नीतीश का अनुभव बिहार का भविष्य। ये बीजेपी को याद दिलाता है कि नीतीश का वोट बैंक एनडीए की जीत के लिए जरूरी है। बिना नीतीश के बीजेपी का बिहार में जीतना मुश्किल है। वहीं एक दूसरे पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं जेडीयू की ताकत का प्रदर्शन किया गया है। ये पोस्टर जेडीयू की सौदेबाजी की ताकत को दिखाता है। जब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, तो जेडीयू ने इन पोस्टरों के जरिए जवाब दिया कि एनडीए में नीतीश की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। जेडीयू बिहार में बीजेपी की बराबरी का सहयोगी है और ये पोस्टर उसकी ताकत का ऐलान है। दोस्तों, अब आते हैं छठे संदेश पर। ये बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम के तौर पर भी देखा जा सकता है। यानी विजय सिन्हा ने बीजेपी ओनली सरकार का सपना देखा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को बिहार का चेहरा बता दिया। लेकिन नीतीश के पोस्टर इन सभी दावों को खारिज करते हैं। ये पोस्टर कहते हैं, बिहार में सिर्फ नीतीश का नाम चलेगा। दोस्तों, बीजेपी की आंतरिक महत्वाकांक्षाओं को जेडीयू ने दबा दिया है। दोस्तों, ये एक तरह से एक और संदेश है जो जेडीयू ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी दिया है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बाद जेडीयू में कुछ मुस्लिम नेताओं के दलबदल और असंतोष की खबरें थी। लेकिन ये पोस्टर जेडीयू कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम जरूर करेंगे। ये कहते हैं, नीतीश है तो जीत है। कार्यकर्ताओं में जोश भरकर जेडीयू अपनी जमीन को मजबूत कर रहा है। और वहीं बीजेपी और एनडीए से इतर 8वां संदेश विपक्ष के लिए है। एक तरह से विपक्ष को इस पोस्टर के जरिए जवाब दिया गया है। कांग्रेस ने पोस्टर लगाया, 20 साल देख लिया, अब नहीं चलेगा चाचा नीतीश। लेकिन जेडीयू का 25 से 30 पोस्टर इसका जवाब है। ये कहते हैं कि नीतीश का शासन अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष के ताने इनके इरादों को डिगा नहीं सकते। और दोस्तों, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वक्फ विवाद में मजबूती देने की भी एक कोशिश हो सकती है। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हैं
और मुस्लिम समुदाय में असंतोष भी है, लेकिन नीतीश के पोस्टर दिखाते हैं कि वो इस तूफान का सामना करने को तैयार है। ये बीजेपी को बताते हैं कि जेडीयू कमजोर नहीं पड़ेगा और एनडीए को एकजुट रखेगा। अब आखिरी संदेश भी समझ लीजिए दोस्तों, नीतीश का समावेशी मॉडल बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने एनडीए में तनाव पैदा किया, लेकिन नीतीश के पोस्टर कहते हैं कि बिहार में समावेशी शासन ही चलेगा। नीतीश का मॉडल धर्म और जाति से ऊपर है और बीजेपी को इसे ही अपनाना होगा, ये तमाम राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, पटना की सड़कों पर लहराते ये पोस्टर सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, ये नीतीश कुमार का सियासी मास्टर प्लान है, जो बीजेपी को ये बता रहे हैं कि बिहार में उनकी मर्जी के बिना कोई खेल नहीं होगा। चिराग पासवान, जो कभी नीतीश के खिलाफ थे, अब उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी के कुछ नेता भी नीतीश के आवास पर जाकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। नीतीश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बिहार की सियासत के शहंशाह हैं। लेकिन क्या ये दांव बीजेपी पर भारी पड़ेगा? क्या 2025 में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में जीत का परचम लहराएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का वक्फ बिल पर फैसला बिहार की सियासत को नया रंग देगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।